हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लकी मैथ्स क्लासेस। आज मैं नंबर सिस्टम का पार्ट 5 जिसमें शेषफल प्रमेय के कुछ क्वेश्चंस आपको 1 बाय 1 करके सारे टाइप्स बताऊंगा। इस टाइप के क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में, कोई भी एग्जाम हो उसमें 2 से 3 नंबर का जरूर पूछा जाता है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि टाइप ए में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, 33 की पावर 67 को 32 से भाग देने पर शेष क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करना है, केवल 2 सेकेंड में सॉल्व होंगे। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 33 की पावर 67, ठीक, इसको किससे डिवाइड करना है, 32 से। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर कौन सी संख्या लिखी हुई है और जिस संख्या से भाग देनी है वो कितनी ज़्यादा है। इसको डायरेक्ट इस संख्या से इस संख्या को भाग दे देंगे। तो अगर 32 से 33 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 की पावर लिख देंगे 67, ये आ जाएगा 1। बहुत ही इजी। देखिए एक बार फिर से देखिए, जैसे कोई संख्या दी हुई ब्रैकेट में उसकी पावर लगी हुई है और बताया गया कि 32 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो हमें पावर से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। अगर ये इसके नियरेस्ट है संख्या तो आराम से आप निकाल सकते हैं। जैसे 33 है, ये 32 है, इसके नियरेस्ट होनी चाहिए, तब हमें पावर से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि 1 की पावर चाहे जितनी हो, हमें हमारा शेष हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 33 था, यहाँ पे 32 था, तो सीधे हमने भाग दे दिया 32 से 33 को, तो यहाँ पे 1 बच गया। 67 ऊपर पावर लगी हुई है, तो ये 1 की पावर चाहे जितनी हो हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए इसका एक और इसमें क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए यही क्वेश्चन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर देते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है 33 की पावर 67, ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है +8, ठीक। इसको बोला गया है कि 32 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। अब इसमें आप क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस है कि आप 32 से पूरे को भाग देंगे, तो यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे 33 की पावर 67 +8 डिवाइडेड बाई 32। अब देखिए यहाँ पे 8 जो है वो 32 से छोटा है, ठीक, तो यहाँ पे शेषफल 8 ही बच जाएगा, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सीधे इसी में आएंगे 33 के पास, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सेम वही प्रोसेस, 32 से 33 में से 32 जाएगा, कितना बच जाएगा, 1 की पावर 67, और यहाँ पे हो जाएगा +8, ठीक है। अब देखिए 1 की पावर 67 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 1 + 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 शेष। एक बार फिर से देख लीजिए, जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें बोला गया है किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, जो उसकी नियरेस्ट संख्या है उसमें तो हम भाग दे देंगे, जो प्लस में लिखा हुआ उसका क्या करेंगे, उससे छोटी है तो उसका वही शेष बच जाता है जो संख्या लिखी हुई है, क्योंकि 8 जो है वो 32 से छोटी है, तो ये हमेशा यही शेषफल बचेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे और 8 उसी तरह उसमें ऐड कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या किया, 1 की पावर 67 आ गई, उसमें 8 ऐड कर दिया जो बचा, तो हमारा 9 शेषफल हो गया, ठीक है। अब इसका टाइप सेकंड देखते हैं, टाइप बी। अब टाइप बी में क्या होगा, जैसे यहाँ पे 33 की पावर 67 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो भाग देने वाली संख्या होगी वो इससे बड़ी होगी, तब हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 32 नहीं है, 34 है, ठीक। अब आप क्या करेंगे, ये टाइप इसका बी है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, बस थोड़ा सा चेंज है, समझ लीजिए इसको। जैसे अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 33 की पावर 67 डिवाइडेड बाई 34। अब इसमें आप क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पे 33 है, एक कम है, इससे भाग इससे देंगे, तो अगर इससे हम इसको भाग देंगे तो -1 आ जाएगा, -1 की पावर 67, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कि -1 की पावर 67 जो लगा हुआ है ये सम है कि विषम है, विषम है, तो हमेशा -1 ही आएगा इसका आंसर,
ठीक। मगर आपको पता है कि शेषफल कभी माइनस नहीं हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, अब इसमें बस थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर आपका शेषफल माइनस आ जाता है तब आप क्या करेंगे, जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है उसमें से जो माइनस शेषफल आया उसको घटा देंगे, जितना बचेगा वही हमारा शेषफल होगा। जैसे -1 आया है और यहाँ पे 34 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे 34 - 1, तो यहाँ पे जितना बचा वही हमारा शेषफल। समझ में आया? एक बार फिर से देख लीजिए, जैसे जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं और जो अंदर संख्या लिखी हुई है वो उससे छोटी है, तब हम क्या करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे 33 है, नीचे है 34, तो जब इससे 34 से 33 को हम भाग देंगे तो -1 आएगा, -1 आएगा, पावर में जो लिखी हुई वो वैसे ही लिखी रहेगी। ठीक। अब यहाँ पे -1 की पावर सम है कि विषम है, विषम है, तो विषम है तो हमेशा -1 ही आएगा। मगर हमें ये पता है कि शेषफल कभी माइनस में नहीं आ सकता है, तब हम इसको सॉल्व करने के आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो संख्या हमें भाग करने के लिए दी हुई, जैसे 34 से हमें भाग देना है तो हम 34 से जो हमारा माइनस में आया उसको माइनस कर देंगे। ठीक। तो कितना आ गया, 33 आ गया, ये शेषफल हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन इसमें का और देख लीजिए, मान लीजिए सेम वही तरीका कि यहाँ पे माइनस या प्लस करके 6 दिया हुआ है। ठीक। अब आप क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे 6 है, अब 6 के डिवाइड में भी 34 है, तो सेम वही तरीका कि 34 से हम 6 को अगर डिवाइड करेंगे तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पर हमारा 6 ही यहाँ पे बचा रहेगा ऐसे ही। ठीक। अब देखिए यहाँ पे सेम यही प्रोसेस रहेगा, -1 की पावर 67 हो गई। ठीक है, अब इसमें +6 हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, जब यहाँ पे +6 हो जाएगा तो ये हमारा +5 आ जाएगा, तो यहाँ पे शेषफल यही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? देखिए जैसे देखिए यहाँ पे 6 हमने ऐड कर दिया और सेम उसी प्रोसेस में जो हमने किया था, यहाँ पे -1 आया था और +6 साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, और उसको हमने लिख दिया, तो ये -1 है, ये +6 है, तो 6 से 1 जाएगा, प्लस का 5 बचेगा, तो यही हमारा शेषफल हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे प्लस की जगह पे हमारा माइनस होता, तब हम क्या करते हैं, अब देखिए ये चीज समझने वाली, सेम वही प्रोसेस चला, यहाँ पे माइनस जो लिखा हुआ था, अब यहाँ पे जब -1 बचेगा तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस मतलब संख्याएं ऐड हो जाएंगी, मगर निशान किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अब ये आंसर हमारा नहीं हो सकता है, क्योंकि शेषफल हमारा माइनस हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे कि जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसमें से ये माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो हमारा शेषफल होगा। देखिए यहाँ पे 34 है, 34 से कितना आया है नीचे, 7, कितना हो जाएगा, 27। आई होप आप समझ में होंगे। आइए इसका टाइप सी देखते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर 2 से 3 क्वेश्चन पे आपने प्रैक्टिस कर ली तो 2 से ज़्यादा सेकंड नहीं लगना है आपको, 2 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, आइए टाइप सी देखते हैं। टाइप सी में जैसे देखिए दिया हुआ है 2 की पावर 72, इसको 7 से भाग दीजिए। अब इससे पहले, इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज आपको समझना है, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a की पावर m इंटू n, इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m पावर n। ठीक है, अब देखिए 7 से भाग करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि जिस संख्या को भाग करना होता है वो उसके नियरेस्ट होनी चाहिए।
ठीक है, तभी हमारा इजी होगा कैलकुलेशन, वरना इसका हम कैलकुलेशन कर ही नहीं पाएंगे। तो इसको हम बनाएंगे, क्योंकि 2 तो 7 के नियरेस्ट है नहीं, तो इसको हम बनाएंगे इस फॉर्म में तोड़ के बनाएंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 की पावर 72, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 7 से, ठीक। अब देखिए इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 3 2 जा 3 4 जा, नीचे से क्या इस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला देखिए आप चेक कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए क्या 72 ही आ रहा है। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 7, ठीक है। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 8 की पावर 24 डिवाइडेड बाई 7। अब सेम वही प्रोसेस जो पिछले क्वेश्चन में बताया है, 7 से 8 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 1 की पावर 24। 1 की पावर चाहे जितनी हो, हमेशा आंसर क्या आता है 1 आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें और देखिए, अब देखिए ये काफी बड़ी डिजिट है, ठीक। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जैसे लिखा हुआ है 96, ठीक है। तो अब इस 7 जो है हमारा 2400 के नियरेस्ट तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके नियरेस्ट बनाएंगे, किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। देखिए इधर समझिए, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 क्या होता है 2401। क्या ये होता है, आप चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हम इस फॉर्म में इसको लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7 की पावर 4, ठीक। अब ऊपर कितना बचेगा, 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 4 2 8, 4 4 16। डिवाइड किससे करना है हमको, 2400, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2401 की पावर 24 डिवाइडेड बाई 2400। अब देखिए सेम वही पिछले क्वेश्चन का प्रोसेस, कि इस संख्या से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें से कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए 1 की पावर हम इसको लिख देंगे, 1 की पावर 24, क्या आ जाएगा 1 शेष आ जाएगा। समझ में आया, एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे 7 की पावर 96 दिया है और 2400 से उसको भाग करना है, जिस संख्या से भाग करना होगा उस संख्या तक उसके गुणनखंड हम करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 7 की पावर 96 दिया है, तो हम यहाँ पे हमने निकाल के देखा कि 7 को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 2401 आ रहा है, और हमें 2400 से भाग भी देना है, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में हमने लिख लिया। यहाँ पे देखिए क्या आ गया, 2401 की पावर 24 और नीचे क्या है 2400। तो इसको जब डिवाइड किया 1 की पावर 24 आया, 1 की चाहे जितनी पावर लगी हो हमेशा क्या आता है आंसर भैया, तो यही इसका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसमें, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ हर टाइप का एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर आपने इसका 2 से 3 क्वेश्चन अगर इसके लगा लिए, माइंड में बैठ गया, तो 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है 3 की पावर 1989, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 3 की पावर कितना दिया हुआ है 1989, इसको किससे डिवाइड करना है, इसको कोई संख्या यहाँ पे हम मान लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं,
3 की पावर 1989। इसको किससे डिवाइड करना है? 7 से डिवाइड करना है। किससे? यहाँ पे लिख दीजिए 7। ठीक, 7 से डिवाइड करना है। अब हम क्या करेंगे? इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक, मगर यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जो 3 संख्या दी हुई है इसको हम 7 के नियरेस्ट कैसे ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते, क्योंकि 3 3 9 होता है। तो हम 7 को भी आगे बढ़ाएंगे और 3 को भी आगे बढ़ाएंगे। कैसे? जैसे देखिए 7 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा? 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा? देखिए, अच्छा 3 की पावर 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 6 3 6 3 3, नीचे कितना है? 7 है। ठीक, अब यहाँ पे 3 3 9, 9 3 27, 27 की पावर 6 6 3, नीचे क्या है? 7 है। अब देखिए 7 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा? 7 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अब इस तरीके से हम लोग करेंगे कि 7 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ पे पहुंच जाएगा? 27 के नियरेस्ट पहुंच जाएगा। अब देखिए अगर 7 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 28 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 28 लगाएंगे। तो अगर हम इससे डिवाइड करें 7 4 कितनी बार जाएगा? 7 4 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्योंकि 7 4 होता है 28। ठीक, तो 27 के नियरेस्ट है तो 28 ज़्यादा हो जाएगा ना 27 से, तो -1 आ जाएगा कि नहीं? तो -1 की पावर कितना हो जाएगा? 6 6 3। ठीक है, तो यहाँ पे सम है कि विषम है? विषम है। तो सेम वही प्रोसेस में लगाएंगे। देखिए यहाँ पे आ जाएगा -1। ठीक है, क्योंकि माइनस शेष तो हो नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे? जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसमें से वो हम घटा देंगे, जितना बचेगा वही हमारा शेष हो जाएगा। तो देखिए 7 - 1 कितना आ गया? 6 शेष। एक बार फिर से देख लीजिए, जैसे कोई संख्या दी हुई है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इस वजह से मैंने आपको बताया। 3 की पावर कितना है? 1989। ठीक, इसको 7 से हमको डिवाइड करना है। ठीक है, अब 7 को भी हम आगे बढ़ाएंगे। 7 से जो डिवाइड करना है, क्योंकि 3 तो डिवाइड होगा नहीं, 3 3 9 भी नहीं होगा। अब हम देखते हैं कौन सी संख्या डिवाइड होगी। तो 3 3 9, 9 3 27, तो 7 4 28 होता है और 3 4 27 होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया? 3 की पावर 3 लिख लिया। तो 3 3 9, 9 3 27 हो गया। तो 7 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 7 4 आ जाएगा, जो इसके नियरेस्ट होगा 27 के। तो 7 4 कितना होता है? 28 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 28 27 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक, तो -1 की पावर क्या आ जाएगी? 6 6 3। तो अब हम वही सेम प्रोसेस क्या देखेंगे कि ये सम है या विषम है। तो यहाँ पे विषम है तो हमारा क्या आ जाएगा? -1 ही आ जाएगा। मगर हमें पता है कि -1 शेष कभी हो नहीं सकता। तो क्या होता है प्रोसेस का क्या होता है कि जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसी से इसको माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके 1 2 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका और देखिए। नेक्स्ट टाइप सी का देख लीजिए। जैसे लिखा हुआ है 2 की पावर 36। ठीक, इसको 8 से हमें भाग देना है। बहुत इजी है, बस टाइप है तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जैसे लिखा है 2 की पावर 36 डिवाइडेड बाई 8। अब इसको इसी पावर में तोड़िए आप। 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा? 3 1 3 2 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 8 की पावर 1 2 डिवाइडेड बाई 8। 8 से 8 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 की पावर 12।
ये 0 इसका क्या आ जाएगा, शेषफल। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे इसमें कहने का मतलब कि शेषफल बचेगा नहीं, तो देखिए यहाँ पे 2 की पावर में हम लोग 8 से हमको डिवाइड करना था, तो 2 की पावर में हमको इस फॉर्मूले से हमने तोड़ लिया, तो नियरेस्ट क्या 8 ही आ गया मेरा। 8 से डिवाइड करना था, 8 आ गया, तो हमने 8 को 8 से डिवाइड किया, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 की पावर अगर हम 12 लगाएंगे कितना अंतर आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पे ये मत कहिएगा कि 8 से 8 डिवाइड 8 1 जा 8 1 जा 1 नहीं आएगा, क्योंकि 8 से 8 जा रहा है ना, क्योंकि हम लोग शेषफल देखेंगे। 8 से अगर 8 को डिवाइड करेंगे शेष कितना बचेगा, 0 बचेगा ना, तो 0 की पावर 12 हो जाएगी और आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप इसका देखते हैं। टू की पावर 95 और इसको हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं। ये इसका लास्ट टाइप है, बी। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, अब हमको 7 से इसको डिवाइड करना है, ठीक। और यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये पूरा पूरा जाएगा भी नहीं। देखिए, जैसे लिखा हुआ है 2 की पावर 95 डिवाइडेड बाई 7। अब क्या आप इस फॉर्मूले से इसको आप तोड़ सकते हैं? आइए देखते हैं। जैसे हमने लिखा 2 की पावर 3, ठीक, 2 की पावर 3 लिखा, क्योंकि 7 है तो 2 की पावर 3 से ही तो 8 आएगा, तो 2 की पावर 3 तो हमने लिख दिया। अब 3 से इसको डिवाइड करिए, 3 3 जा 9, ठीक, और 3 1 जा, तो इसमें बचा कितना, 2 बच गया ना। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 2 बच गया ना। तो हम लोग इसको इनटू में लिख देंगे। 2 की पावर कितना बचा है, 2 बचा है। समझ में आया? एक बार फिर से देखिए। जैसे 95 है तो हमने इस फॉर्म में इसको लिखा, 2 की पावर 3 बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि 7 के नियरेस्ट लगाना था, तो 2 की पावर 3 8 होता है, ठीक, हमने इसको लिखा। अब जब 2 की पावर 3 लिख लिया तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना बचा हुआ है, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। तो जो 2 बच जाएगा उसको हम इस फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, 2 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर में ही तो सब कुछ चढ़ा हुआ है, ये पावर है 2 के पावर में ही तो है, 2 जो संख्या है इसके पावर में है ये, ठीक। तो जितना कट गया उतना यहाँ पे लिख दिया, जो बच गया यहाँ पे हमने साइड में लिख दिया। ये एक टाइप है इसका। डिवाइड में क्या है, 7 है, ठीक। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं। हम लोग लिखेंगे 8 की पावर 31 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। अब सेम प्रोसेस से इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 से अगर 8 को सॉल्व करेंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 की पावर 31। और हमने क्या बताया था, अगर जिस संख्या को आप भाग दे रहे हैं वो अगर जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं, जिस संख्या को अगर वो छोटी है तो वही शेषफल बच जाता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे +4। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 शेषफल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका टाइप है, देख लीजिए अच्छे से। एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे कोई संख्या दी हुई है तो हमें पता है कि जो अंदर संख्या लिखी होती है, जिस संख्या से भाग देना होता है उसके नियरेस्ट हमें बनाना होता है भाग देने के लिए, ठीक। तो इसको हमने देखा कि 7 है तो 2 को हम 8 बनाएंगे तभी उसके नियरेस्ट होगी, तो 2 की पावर 3 लगा दिया, मगर जो पावर हमें दी हुई है वो पूरी पूरी कट नहीं रही है। आप देखिए 2 की पावर 3 लगाया तो 3 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो यहाँ पे 2 बच जा रहा है। जो 2 बच रहा है किसकी पावर में बच रहा है, 2 ही की पावर में तो बच रहा है, तो उसको हम इसके साइड में लिख देंगे इंटू करके 2 की पावर 2, ठीक। अब 7 से डिवाइड करना है, इसमें वही सेम प्रोसेस लगा देंगे। 7 से 8 को डिवाइड किया, 1 आ गया, 1 की पावर 31 हो गई, और ये इंटू करके, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इंटू करके 4 लिखेंगे, प्लस नहीं होगा यहाँ पे,
देखिए यहाँ पे 1 इंटू 4, सॉरी इसका 5 आंसर नहीं आएगा, 4 ही आएगा, ठीक, 4 शेष। साइन की थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। आई होप आप अच्छे से समझ गए हैं। इस तरह के क्वेश्चन के सारे टाइप पूरे हो गए हैं। आप 3 से 4 क्वेश्चन हर टाइप के लगाइए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।